सवाई राम जी आगरा के पास पैंट खेड़ा के रहने वाले थे, जिन्होंने आगरा आकर अपना व्यवसाय शुरू किया। उनके पुत्र पीतम मल जी ने उस व्यवसाय को आगे बढ़ाया और काफी धन कमाया। उनके 3 पुत्र जसवंत राय जी, बलवंत राय जी और सेठ अचल सिंह जी हुए। इन तीनों भाइयों ने अपनी मेहनत से अपार धन संपदा अर्जित की। लोग यहां तक कहते थे कि आधे आगरा की संपत्ति इस ही परिवार के पास थी। इतने अतुल्य वैभव के स्वामी होते हुए भी इस परिवार के मुखियाओं का मन समाज में फैली समस्याओं, गरीबी, निरक्षरता व आम जनता द्वारा झेली जा रही अनेकों समस्याओं के प्रति गया। यही सोच समाज के प्रति समर्पण, संवेदना और तन मन धन से यथाशक्ति इसका निराकरण करने की जिद ने ही इस परिवार को भारतवर्ष के कुछ चुनिंदा और अति प्रतिष्ठित परिवारों में शुमार कराया। वह समय था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और समाज का हर वर्ग अपनी अपनी योग्यता अनुसार तथा गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने के लिए प्रयासरत था। पंडित नेहरू अति धनवान परिवार के होते हुए भी सब कुछ त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। लगभग यही स्थिति बोहरा परिवार की थी, जिनके पास अपार धन संपदा, शहर में ख्याति और समाज में एक अच्छा मुकाम था। सेठ अचल सिंह जी ने पंडित नेहरू की ही तरह इस अपार वैभव को ठुकराते हुए अपने आप को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। सेठ अचल सिंह जी, जैसा कि सब जानते हैं, अपने जमाने के माने हुए पहलवान थे और राजनीतिक गलियारों में भी वो इसी उपनाम से जाने जाते थे। यहां तक कि पंडित नेहरू भी उन्हें प्रायः पहलवान कहकर संबोधित करते थे। सेठ अचल सिंह जी ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव आगरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सन 1952 में लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। उनके घर के दरवाजे आम जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते। उनके इसी समाज के प्रति समर्पण और जनता के प्रति प्रेम ने अगले 25 साल तक यानी सन 1977 तक हर चुनाव में उनको विजयी बनाया और इन 25 वर्षों में समर्पण भाव से आगरा और आगरा वासियों की सेवा की। इसी दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय सामाजिक कार्य किए। उनमें स्कूलों व कॉलेजों का निर्माण, व्यापक स्तर पर गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, अचल संपत्तियों को सामाजिक कार्यों के लिए व मंदिर निर्माण के लिए दान करना आदि शामिल था। सेठ जी से मिलने उनके बंगले पर स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर भारत के बड़े बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, बाबू जगजीवन राम आदि अनेक विभूतियों का आना हुआ था। इसी तरह सेठ बलवंत राय जी, जो कि पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए धौलपुर बस गए थे, उन्होंने वहां की सामाजिक उन्नति के लिए कार्य किए। उसके पश्चात भी धौलपुर और राजाखेड़ा संसदीय क्षेत्र में बोहरा परिवार का प्रभाव रहा और परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक व राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। सेठ जी व बलवंत राय जी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिवार पर बड़ा प्रभाव रहा तथा बोहरा परिवार की अग्रिम पीढ़ी में श्री निहाल सिंह जैन ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। सन 1967 में वे आगरा नगर निगम में कॉर्पोरेटर चुनकर आए
व 1980 में स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया तथा आगरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का आमंत्रण दिया। श्री निहाल सिंह जैन सन 1980 और 1984 में 2 बार आगरा संसदीय क्षेत्र में सांसद चुने गए। श्री निहाल सिंह जैन, जो कि एक इंजीनियर थे, बहुत ही सरल हृदय, मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। राजनीति के साथ ही उन्हें ब्रिज की धरोहर, रास रसिया, लोकगीत व फिल्मों का बहुत शौक था। आप उस दौर में फिल्मी दुनिया में उत्तर भारत के एक बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। हालांकि वे एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी नेता थे, किंतु सारे विपक्षी दल व उनके नेता उनकी ईमानदार छवि व कर्तव्यपरायणता के कारण उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। एक तरह से कहा जाए तो श्री निहाल सिंह जैन अजातशत्रु थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते निभाए और किसी से शत्रु जैसा व्यवहार नहीं किया। ईमानदार तो वे इतने थे कि एक प्रबल सांसद होते हुए और नेहरू गांधी परिवार के इतने करीब होते हुए भी उन्होंने अपने व अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए अनुचित तरीके से कोई वित्तीय या अन्य लाभ अर्जित नहीं किया। आज के परिप्रेक्ष्य में उन्हें हम एक संत राजनीतिज्ञ की श्रेणी में रख सकते हैं। किसी भी परिवार की 2 शताब्दी से अधिक की यात्रा में स्वाभाविक है कई अपने बिछड़ जाते हैं। आज हम सब परिवार के सदस्य यहां एकत्रित हैं और समय दिवंगत लोगों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। आशीर्वाद जिनका सदा है हम पर, जिनके जीवन ने दिए हम सबको सहयोग प्रचुर, उनको हम सब करते हैं शत शत नमन। आप सभी आज हमारे बीच ना होकर भी हमारे हर सुख हर दुख में साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारा आत्मविश्वास, हमारे अमर पथ प्रदर्शक। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वक्त है मेहरबां, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ।